हाय फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना और वीडियो नहीं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। तो ये उस दिन का वीडियो था जिस दिन हम लोगों ने घर शिफ्ट किया, नया घर, और हम लोगों का न्यू घर बन गया था। 1 साल पहले की बात है ये। और मैं आपको बोली थी ना वीडियो दूंगी बोल के, तो मैंने सोचा आज ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो पहले का घर था हम लोगों का ये। तो यहाँ पे हम लोग रहते थे पहले। आप लोगों ने पहले का वीडियो देखा होगा तो पता होगा आपको। तो देखिए उस टाइम मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं कितनी मोटी लग रही हूँ इस वीडियो में, और अभी के में मैं 16 केजी वेट लॉस किया है मैंने। तो बहुत ज़्यादा मोटी लग रही थी। और होता है ना, डिलीवरी के बाद वेट गेन हो जाता है और सीएस के बाद तो होता ही है। तो बस वही था। और आज सुबह से और मेरी मम्मी पापा लोग भी आए हुए थे। मेरी मम्मी की मम्मी पापा भी आए हुए थे क्योंकि पंडित हैं। मेरी मम्मी की जो पापा है ना वो पंडित हैं। तो मैं उनको बोली थी कि सत्यनारायण पूजा जो है वो आप कर देना बोल के। तो इसीलिए मेरी नाना और नानी दोनों आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे सारे जितने भी सामान इस घर में है ना, उन सब सामान को आज हम लोग उस घर में लेके जाने वाले हैं। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये सब सामान जो है मैं और मेरी बहन ही लेके गए थे। इस घर का पूरा सामान, आप लोगों को तो पता ही है एक घर में कितना सामान होता है। तो वो सारा सामान ना हमने किसी को नहीं कहा था लेने के लिए। और हस्बैंड जो है वो भी एक भी ऐसे चीज़ को भी उन्होंने हाथ नहीं लगाया था और कुछ भी हेल्प नहीं किया था। और मैं और मेरी जो मामा जी की लड़की है ना, हम दोनों ने सारा सामान जो है न्यू घर में शिफ्ट किया। और कैसे किया, क्या किया, ये तो मेरा मन ही जानता है। क्योंकि उस टाइम देखिए सीएस हुआ था, ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा ये सब भारी सामान वगैरह ना थोड़ा सा उठाना मना रहता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब है ही नहीं कोई ये सब काम करने के लिए तो खुद को तो करना ही पड़ता है। तो बस, और मुझे पहले से उतना मतलब आइडिया नहीं हुआ, नहीं तो फिर मैं किसी को पैसे दे के बोलती लेने के लिए। फिर मैं ये भी सोच रही थी ना कि क्या सामान कहाँ पे रखना है क्या नहीं, तो अच्छे से वो लेके जाएंगे कि नहीं। तो ये सब में ना मैं फिर किसी को नहीं बोली। फिर मैं और मेरी बहन खुद लेके गए थे सब कुछ। तो देखिए ये पहले तो मैं अलमारी का जो भी सामान था वो खाली कर रही हूँ। और उसके बाद जो है दोनों अलमारी का सामान जो है मुझे खाली करना होगा। और मैं सोच रही थी करने को, लेकिन फिर मम्मी बोली कि अगर दोनों ही ले जाओगी, क्योंकि एक में तो उतना जो यूज का सामान है वो नहीं है। क्योंकि एक में ना बस ये जो रखा हुआ सामान रहता है ना, जो कि यूज में नहीं आता, वैसे ही सामान रखा हुआ है एक अलमारी में। तो फिर मम्मी बोली कि दोनों मत लो, एक को ले लो और एक को यहाँ पे रहने दो। क्योंकि सारा सामान वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद तो ये घर खाली ही रहेगा। तो जो तुम्हें ज़रूरत नहीं है उस सामान को इस घर में रहने देते हैं, बाकी को लेके जाना, जो कि तुम्हें ज़रूरत होगी उसी सामान को बस लेके जाओ। तो बस वही मैं की। और यहाँ पे किचन का सामान जो है वो भी खाली करना है। इतना सारा सामान मैं देख के ना बिल्कुल लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कर पाऊँगी। लेकिन ना करते करते सब कुछ हो गया था। ये मेरा पहले ये जो किचन है ये पहले का किचन है, वो भी बहुत अच्छा था मेरा। और आप लोगों ने वीडियोस हिंदी में, शायद मैंने ये सब का वीडियो नहीं डाला है क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और जिस टाइम मैं वीडियो बनाई थी उस टाइम मेरा किचन नहीं बना था ये वाला। तो ये किचन भी जो है ना मैं यूट्यूब की कमाई से ही बनाई थी। पहले जब मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब की ना, तो उस टाइम ये किचन भी नहीं था। मैं एक लोहे का टेबल था जो कि मैं उसमें उसके ऊपर रख के पूरा जो खाना वगैरह है वो सब कुछ बनाती थी। तो जो पहले मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे जो भी किचन का सामान है वो पहले मैं लेके आई हूँ।
और जो रिंकी है, रिंकी मतलब मेरी मामा जी की लड़की है, तो वो बचपन से ही हमारे घर में रहती है। मतलब वो जब 1 साल 1.5 साल की थी ना, तब से मेरी मम्मी पापा लोग उसको लेके आए हैं। तो उसी टाइम से वो ना हमारे यहाँ रहती है। और ये मेरी मम्मी है, तो ये जा रही थी डेली मार्केट कुछ कुछ मतलब सब्जी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि कुछ था नहीं घर पे। तो देखिए ये मैं सबको यहाँ पे रख रही हूँ। और पहले का जो हम लोग जब शिफ्ट किए ना, तो उस टाइम ये सीढ़ी में ना वो रेलिंग नहीं लगा था, तो बहुत ज़्यादा डर लगता था इसमें, क्योंकि कृष्णा भी मुझे कृष्णा को लेके ज़्यादा डरती थी मैं कि कहीं वो गिर विर ना जाए यहाँ से बोल के। तो हमेशा मेरा जो दरवाज़ा है वो बंद रहता था। तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ सामान को मैं डिब्बे वगैरह लेके आई थी। उसके बाद एक एक करके सब अंदर लेके फिर अंदर भी फिर सारे चीज़ों को तय करके रखना होगा, सजा के रखना होगा। शायद मैं अकेली होती तो मैं नहीं कर पाती, मेरी बहन है इसलिए मैं कर पाई सब कुछ। और क्या होता है ना, ये मेरी दादाजी हैं देखिए, मतलब मेरी नाना जी, मेरी मम्मी की पापा, और अभी तक भी वो हैं, बहुत अच्छे हैं। और पहले के लोग हैं ना, तो बहुत ही मतलब नियम से खाना पीना दवाई वगैरह करते हैं। तो उनका शरीर जो है ना पहले जैसा था अब भी वैसे ही है। बस थोड़ा बहुत जो है उम्र के हिसाब से होता है ना कि मतलब पैर वगैरह दर्द करने लगता है। तो मेरी सासू माँ को जिस तरह हो रहा है ना, वैसे ही मेरी नाना जी को भी होता है। बाकी सब ठीक ही है। तो देखिए यहाँ पे डिब्बों को मैंने सोचा कि खाली तो हैं, तो फिर मैं पहले इन सबको ना मांज लेती हूँ, उसके बाद जाके मैं रख दूँगी, क्योंकि ये खाली हैं तो मांज सकती हूँ। बाद में फिर कुछ सामान वगैरह रख दूँगी तो फिर मांजना नहीं हो पाएगा, फिर साफ़ नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये मेरा न्यू किचन है। और अगर आप लोग बोलोगे ना, तो मैं अपना न्यू घर का जो होम टूर है वो भी करवाऊंगी और किचन का होम टूर भी करवाऊंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोग को देखना होगा तो आज ही मेरा सारा काम होने वाला है, क्योंकि आज ही मैं किचन को शिफ्ट की और पूरा घर को भी आज ही सजाना है। फिर पूजा पाठ शायद कल था, क्योंकि ये लेट का वीडियो था तो मुझे उतना याद नहीं है। तो यहाँ पे कृष्णा को मेरी मम्मी देख रही थी, संभाल रही थी। और उसके बाद जो है ये मेरी नानी है, मेरी मम्मी की मम्मी। और यहाँ पे कृष्णा को शायद तेल मालिश हो रहा था कि खाना खिला रही थी। और कृष्णा आसानी से खाती नहीं है खाना, और उस टाइम तो बहुत ही छोटी थी, आप लोग देख सकते हो। तो बस, और फिर पूजा वगैरह भी करवाएंगे। न्यू किचन में खाना भी बनेगा, मीठा ही बनेगा सबसे पहले तो बस ये सब करके फिर हम लोगों ने ना ये जो घर है वो शिफ्ट किया था। और इस घर में आप लोग पूछोगे कि कितना खर्चा हुआ कितना नहीं, तो देखिए 2 BHK का है ये। इसमें ना ये घर जो है इसमें ना 2 बेडरूम हैं और एक किचन और एक छोटा सा भगवान जी का जो घर है वो, और हॉल टाइप का, मतलब बरामदा टाइप का बोल सकते हो। इतना बड़ा तो नहीं है, बाकी सोफ़ा वगैरह उसमें आ जाता है। तो बस इतना ही है, और इतना ही मतलब बहुत है मेरे लिए तो, क्योंकि जब मैं पहले हम लोग जिस घर में रहते थे ना, हमारा ही घर था खुद का, लेकिन उसमें ना अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाते थे ना, तो उनको ना खाना खिलाने के लिए भी बैठने का जगह नहीं होता था, और सोने के लिए भी जगह नहीं था, क्योंकि एक ही रूम था। तो हम लोग बीच में पर्दा लगा के फिर एक साइड को बेडरूम किए थे और एक साइड को जो है सोफ़ा वगैरह रखा हुआ था। तो इसीलिए बहुत दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी होती थी अगर कोई मेहमान आ जाता था तो इसीलिए ये तो वैसे हम लोगों का जो आवास योजना नहीं होता है उसी का पैसा हम लोगों को मिला, मतलब घर मिला, तो उसी से हम लोग ना कुछ पैसे मिला के फिर हम लोगों ने ये घर बनाया है। तो 10-12 लाख के करीब शायद खर्चा हो गया है। तो देखिए सारा कुछ सामान आने के बाद फिर गैस टंकी ये सब भी लेके आ गए थे। फिर मैं यहाँ पे इसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें आज पूजा के लिए खाना बनेगा। मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। हम लोग बहुत
जल्दी ही सामान लेके आ गए थे और बस किचन का सामान ही लेके आए हैं और अलमारी का, बाकी का जैसे कि वैसे है। क्योंकि मैंने सोचा कि पहले हम लोग ना पूजा के लिए किचन को पहले मतलब शिफ्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद ही हम लोग पूजा के लिए कुछ मीठा कुछ बनाएंगे। उसके बाद बाकी सामान तो आता ही रहेगा, तो इसीलिए तो यहाँ पे हमारी जो काकी सास के यहाँ के जितने भी लोग थे सबको बोले थे हम लोग घर पे खाने के लिए, और हस्बैंड के जो कुछ दोस्त लोग हैं ना तो उनको भी बोले थे खाना खाने के लिए। तो ये ना शायद दोपहर के टाइम का था पूजा, क्योंकि सुबह तो हम लोगों का शिफ्टिंग में चला गया सब कुछ काम वगैरह करने के बाद, फिर शाम के टाइम हम लोगों ने पूजा रखा था। तो यहाँ पे पूजा के लिए खीर बन रहा था और यहाँ पे सत्यनारायण पूजा था, तो इसके लिए ना भोग भी बनेगा। तो बस और ये सब करके, और इस टाइम ना क्या हुआ था, मेरी दीदी मतलब मेरी ननंद बोल सकते हो आप, मेरी बड़ी वाली ननंद, मेरी हस्बैंड से वो बड़ी हैं, तो उनका ना डेथ हो गया था। तो डेथ होने का तो हो गया बहुत दिन, मतलब 12-13 दिन अभी हो गया था। तो हम लोगों ने ना किसी को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि ऐसे टाइम में ना मतलब खुशी का ये सब मनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि हम लोगों को शिफ्ट करना था इस घर में। तो पूजा बिना पूजा किए तो शिफ्ट नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए हम लोगों ने बस घर के ही लोग मिल के फिर हमने ना छोटा सा पूजा करके फिर हम लोग शिफ्ट किए थे। तो इसीलिए हम लोगों ने बाहर मतलब मेरी और भी ननंद लोग हैं तो उनको किसी को भी नहीं बुलाया था, बस मेरी मम्मी पापा और मेरी जो नाना और नानी आए थे। नाना नानी आने का कारण यही है कि वो पूजा करने के लिए ही आए थे। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी जो जिठानी लोग हैं सब लोग आ गए थे और यहाँ पे बन रहा था भोग सत्यनारायण पूजा के लिए। और उसके बाद फिर पूजा के लिए जो भी तैयारी थी वो होने के बाद फिर पूजा भी यहाँ पे देखिए सारा कुछ मैं निकाल रही थी पूजा के लिए जो जो भी सामान हमें ज़रूरत था। और ऐसे करके हम लोगों ने जो है घर शिफ्ट किया। और ये घर शायद नहीं बनता अगर जो योजना नहीं होता आवास योजना का अगर पैसा नहीं मिलता ना, तो शायद हम लोग इतना मतलब अच्छा घर भी नहीं बना पाते, क्योंकि पैसा होने से भी ना हिम्मत नहीं होती है ये सब करने की जल्दी। तो ये मिल ही गया पैसा जैसे योजना का, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि पैसा तो मिला है तो फिर तो बनाना ही है घर, तो क्यों ना हम लोग कुछ पैसे मिला के घर बनाते हैं तो और भी अच्छा बनेगा। और बार बार तो घर नहीं बनाएंगे, एक ही बार बनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे, तो इसीलिए। और देखिए यहाँ पे मैं साड़ी जो है चेंज करके आ गई थी, फिर हम लोग पूजा में बैठ गए थे। ऐसे करके हम लोगों ने हमारा गृह प्रवेश किया था, गृह प्रवेश सॉरी। तो आप लोग बताना आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं। और अगर आप लोग बोलोगे ना कि आप अपना होम टूर कराओ तो फिर मैं ज़रूर कराऊंगी। और एक बात आपको बता दूं, मेरी एक संबलपुरी चैनल है जिसमें मैं अपना संबलपुरी वीडियो डालती हूँ। तो मैं जानती हूँ मेरे हिंदी व्यूअर्स जो है ना वो लोग नहीं समझ पाते हैं उस भाषा को, क्योंकि वो भाषा जो है वो हमारी संबलपुरी लैंग्वेज में है, तो हिंदी लोग तो नहीं समझ पाएंगे। तो मैं ना उसी वीडियो को हिंदी में मतलब वॉइस देके फिर इस चैनल में डालती हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग ना जो भी मेरे संबलपुरी चैनल में जाएगा वही वीडियो मेरे हिंदी चैनल में भी आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखना और लाइक सब्सक्राइब भी करना। और बताना आप लोग को किस टाइप का वीडियो चाहिए, क्योंकि देखिए मैं तो अपना डेली ब्लॉगिंग ही करती हूँ, और दूसरे टाइप का जैसे मेकअप हो गया ये सब मुझे नहीं भी आता है करना। तो जो मैं अपना डेली रूटीन का ब्लॉग है वही मैं इसमें डाला करूँगी। हाँ, कभी आप बोलोगे कि नहीं दीदी आप अपना साड़ी कलेक्शन दिखाइए, या फिर आप अपना और चूड़ी कलेक्शन दिखाइए, तो ये सब मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन
मेकअप वगैरह या डांस वगैरह ये सब नहीं होता मुझसे। तो देखिए ये मेरा ना जो है मंदिर है, आप लोग देख सकते हो। मैं अच्छे से आप लोग को और कभी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा मंदिर बना है मेरा। लेकिन एक ही बात है कि ना मंदिर का जो मतलब बोलते हैं ना कि मंदिर ना इस साइड में नहीं होना चाहिए था। बहुत लोग बोलते हैं जब भी आते हैं हमारे घर कि नहीं मंदिर का थोड़ा सा नक्शा ठीक नहीं है बोल के, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब बन ही गया है तो। और जैसे भी हमारे इतने छोटे, देखिए हमारे 3 भाई हैं, मतलब मेरे हस्बैंड लोग 3 भाई हैं, तो 3 भाइयों का जो भी मतलब हिस्से में जो आया है उसी में हमें बनाना था। तो 3 हिस्से का एक हिस्सा हमें बनाना था, तो उसी में हम लोग जैसे भी हुआ एडजस्ट करके सब कुछ निकाला हुआ है। तो बस, और अभी ये नक्शा ठीक नहीं है या फिर वो नक्शा ठीक नहीं है, ऐसा कुछ कहने से भी और कुछ हो नहीं सकता है। जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है वो ठीक ही है। तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को देखने के लिए थैंक